हाय गाइस, कैसे हो? रोम गुरुजी में आपका स्वागत है। तो आपने कभी कैशिफाई ऐप पे गए हो और अपना iQOO 3 बेचने की कोशिश की है? मैंने ट्राई किया और मुझे मिल रहे थे मेरे 128 GB 8 GB रैम वाले वेरिएंट के लिए 14,300 रुपये। बिल्कुल 14,300 रुपये। अब ये इन इट सेल्फ इतना बुरा नहीं लगता। उसके बाद मैंने क्या ट्राई किया, मैंने अपने OnePlus 6T को बेचने की कोशिश की, जिसके लिए मुझे मिल रहे थे 16,000 रुपये। 16,000। ठीक है। अब OnePlus 6T जो है वो आपको स्नैपड्रैगन 845 के साथ आता है और जो iQOO 3 है वो आपको स्नैपड्रैगन 865 के साथ आता है। 2 जनरेशन का गैप है, तब भी OnePlus को ज्यादा पैसे क्यों मिल रहे हैं? अब ये चीज क्यों हो रही है और आपके iQOO 3 की वैल्यू इतनी ड्रॉप कैसे हो गई, ये मैं आज आपको बताऊंगा। तो वीडियो पूरा देखिए, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफी एजुकेशनल भी होने वाला है। शुरू करते हैं, पर शुरू करने से पहले रोम गुरुजी की टेलीग्राम वाली ऑफिशियल कम्युनिटी शुरू हो चुकी है। वहां पे आप मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हो, डिबेट कर सकते हो, एडवाइस मांग सकते हो। काफी इंटरेस्टिंग चीज है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ठीक है, तो शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले अब ये जो वैल्यू ड्रॉप हुई, ये इसलिए ड्रॉप हुई क्योंकि फोन की एमआरपी भी गिरी है। तो अपने पूरे टाइम में OnePlus 6T को ज्यादा डिस्काउंट नहीं मिला था उसकी एमआरपी से, पर iQOO 3 लॉन्च हुआ था 35,000 पे फॉर 8128 वेरिएंट। अब ये जो 35 वाला प्राइस टैग है, ये 6 महीने में 25,000 तक पहुंच गया। सेल में, ऑब्वियसली सेल में 25,000 तक पहुंचा, बिना सेल के 30,000 तक पहुंचा। इन एनी केस ये इस टाइम पे हो रहा था जिस टाइम पे सारे ब्रांड्स अपने फोन्स के प्राइसेस बढ़ा रहे थे। तो iQOO अपने फोन की प्राइस क्यों घटा रहा था? यहां पे आता है इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। तो जो आपका जब प्राइस गिरता है तो फोन की डिमांड बढ़ती है। ठीक है, iQOO के केस में डिमांड काफी लो थी, तो ये जो डिमांड है वो बढ़ाने के लिए, अपने स्टॉक सेल करने के लिए कंपनी ने प्राइस लो कर दी। बट जब भी आप एक प्रोडक्ट की प्राइस बहुत हाई पे लॉन्च करके उसे लो करते जाते हो, तो उसका एक बहुत डिफरेंट मैसेज जाता है, डिपेंडिंग ऑन आपकी ब्रांड नई है या पुरानी है या क्या उस एकदम सीन क्या है। ठीक है, तो जिस टाइम पे सारे ब्रांड्स पैसे बढ़ा रहे हैं और आपके अकेले ब्रांड के पैसे कम हो रहे हैं, एक क्वेश्चन आ जाता है कि क्यों। और ये क्वेश्चन बहुत सारे बायर्स को, यूजर्स को भी आया। तो इसके पीछे का कारण ये था कि कंपनी की जो एक फेल्ड स्ट्रैटेजी थी मार्केट करने की, कोरोना के टाइम पे वो स्पेशली फेल हो गई। जो iQOO 3 था वो उसके लॉन्च में एक फर्स्ट फोन बनने वाला था 5G के साथ, स्नैपड्रैगन 865 के साथ, और बहुत ही बढ़िया प्राइस पे आ रहा था। पर iQOO ठीक से कोरोना के टाइम पे मैनेज नहीं कर पाया और वो अपने सेल पे लॉस हो गया उनका, वो अपना सेल नहीं बचा पाए। तो उस चीज में क्या हुआ, फोन के जो बायर्स थे वो कम हो गए। उसी के साथ iQOO 3 में बहुत सारे इश्यूज आए। लोगों की जो मेजर कंप्लेंट थी कि उनका जो टच रिस्पॉन्स रेट हाईलाइट करना था कॉन्स्टेंटली, उसकी वजह से लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि एक्चुअली जो रिस्पॉन्स रेट है, ठीक है, जो स्क्रीन का रिफ्रेश रेट है और जो टच रिस्पॉन्स रेट है, उसके बीच में से क्या, कौन सी वैल्यू क्या है। तो काफी लोगों को लगा एक फास्ट रिफ्रेश रेट स्क्रीन आने वाली है इंस्टेड ऑफ अ फास्ट टच रिस्पॉन्स रेट। और इसमें क्या हुआ, बहुत सारे बायर्स को डिस्ट्रस्ट फील हो गया। बहुत सारे बायर्स को लगा हम इस कंपनी को ट्रस्ट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उन्होंने ये कंपनी का फोन खरीदना कम कर दिया। अब ये सारी चीजों से आपकी बायबैक वैल्यू या आपकी सेलिंग वैल्यू कैसे कम हो जाती है, उस पर मैं आता हूं। तो क्या होता है, जो बायबैक होता है उसमें भी एक डिमांड का एक आइडिया होता है कि बहुत सारे लोगों को फोन ये सेकंड हैंड में चाहिए, तो ठीक है इस फोन की वैल्यू बढ़ जाएगी। बट बहुत कम लोगों को ये फोन सेकंड हैंड में चाहिए, तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। iQOO 3 की केस में आपको एक नया फोन इतने चीप प्राइस में मिल रहा है, जो एक फ्लैगशिप लेवल प्रोसेसर के लिए काफी चीप प्राइस है, वो है 25,000। ठीक है, और ये सेल वाली जो चीज है, इतने बार iQOO 3 सेल में आता है आजकल 25,000 में कि मोस्टली उसकी एमआरपी ही 25,000 हो गई है। तो उस सिनेरियो में एक बंदा नया फोन अगर इतना इजीली खरीद पा रहा है, तो वो सेकंड हैंड क्यों खरीदेगा? ऑब्वियसली हाँ, पैसे बचाने के लिए कोई ना कोई सेकंड हैंड खरीदेगा। बट आप डिमांड की तरफ देखते हो तो डिमांड काफी लो है सेकंड हैंड में iQOO 3 को खरीदने के लिए।
और इसी वजह से आपकी जो वैल्यू है फ़ोन की बायबैक की वो कम हो गई है। उसी के साथ पॉपुलैरिटी, इस फ़ोन की पॉपुलैरिटी बहुत कम है, इसमें जो बग्स हैं और इश्यूज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। और ये सारी चीज़ें जब मिला देते हो तब आपके रीसेल वैल्यू को डैमेज हो जाता है। तो आप बोलोगे यार अब क्या करना चाहिए, अब तो ले लिया, अब ले लिया तो ले लिया, बट अगली बार जब आप फ़ोन लेते हो, अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो हर एक साल में फ़ोन बदलता है, तो एक लिस्ट ऑनलाइन हमेशा अवेलेबल होती है कौन से फ़ोन्स की रीसेल वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, जिसमें आईफोन की रीसेल वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, कभी भी आप देख लो। तो आपको अगर हर एक साल में फ़ोन बदलना है, आपको अपग्रेड पसंद है, तो पहले जाके वो लिस्ट देखो कि कौन से ब्रांड्स की रीसेल वैल्यू ज़्यादा होती है, ताकि जब आपको फ़ोन स्विच करना हो आप अच्छे से रीसेल वैल्यू कमा पाओ। अगर आपको भी कैशिफाई पे अपना फ़ोन बेचने की कोशिश करनी है, वो भी आप ट्राई कर सकते हो, मैं नीचे लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप अपना फ़ोन कैशिफाई पे बेचने की कोशिश कर सकते हो। तो इस वीडियो के लिए गाइस इतना ही था। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। दिस इज रोम गुरुजी साइनिंग ऑफ।